we start with CA Foundation economics paper called as business economics. Okay, now here this paper is of 100 marks, and I will be doing in this lecture macroeconomics. Okay, in very short time we will be completing each and every chapter. First is your unit. We will start. I will not discuss the number of units. We will discuss what today: determination of national income. Determination of national income. Now, national income, first, it's a macro concept, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल के इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे नेशन के इनकम की बात कर रहे हैं. सो इट्स अ मैक्रो कंसेप्ट. नेशनल इनकम गिनना बहुत जरूरी है. नेशनल इनकम काउंटिंग ये जरूरी है. तुम लोगों ने देखा हो इस सरकार में जीडीपी बढ़ गया है ना, जीडीपी घट गया, ये सब आता है कि नहीं? बढ़ गया, घट गया, घट गया, बढ़ गया, ये सब आता है कि नहीं? तो ये सब नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज नेसेसरी टू नो द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ये हमको जानना जरूरी है. अभी मैं आपको पहले मोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ. सी नेशनल इनकम क्या होता है कि सब लोग की इनकम, जितना सब लोगों ने कमाया उन सब की इनकम, बराबर. अभी यहां पर इनकम सब लोगों की गिनेंगे तो जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनकम होगा. आपको इनकम कब होगा? जब आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो देश में. अगर आपको कोई लोन देता है और आप वो पैसा खर्चा करते हो, हर महीने लोन देता है आपको या हर महीने पेंशन आती है, वो इनकम नहीं है, क्योंकि उससे आपने कुछ बनाया नहीं है. यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग. गुड्स एंड सर्विसेज यू हैव नॉट प्रोड्यूस्ड. तो नेशनल इनकम के पहले हम लोग समझ लें कि इकोनॉमी चलती कैसी है. आपको पता है देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्या है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. मतलब यहाँ पे लैंड मतलब ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और जमीन भी लैंड में आ गया. लेबर है, कैपिटल मतलब हर पदार्थ, और एंटरप्राइज. ये सब यूज करके जो प्रोडक्शन यूनिट है, इकोनॉमिक यूनिट है, जो ये सब इधर आते हैं और यहां पे गुड्स बनता है. गुड्स जाता है मार्केट में, है कि नहीं? मार्केट की तरफ बढ़ चुका है. अब गुड्स मार्केट में जाता है तो जो भी पैसा मिलता है सेल प्राइस से, उसमें ये चारों में बंटता है. लैंड, यहाँ पे रेंट देना पड़ता है, लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्राइज को प्रॉफिट, है कि नहीं? तो समझो हमने इनको रेंट 100 रुपया दिया, लेबर को 200 दिया, कैपिटल को 50 दिया
और इंटरप्राइज ने 150 कमाया, तो टोटल 500 रुपया मिला इनको। तो माल कम से कम 500 में तो बेचोगे ना आप, हाँ कि नहीं? प्रॉफिट भी आ गया उसमें, चिंता मत करो। तुम लोग बोलोगे 500 में प्रॉफिट भी आ गया। भाई एंटरप्राइजर है, जो काम करता है, जो धंधा करता है, जो ओनर है, जो बॉस है, वो भी कमा रहा है, उसका भी गिन लेना। तो 500 रुपये में बिकना चाहिए माल, सबका प्रॉफिट आ गया, सबको अपना अपना मिल गया। लेकिन इसमें और एक चीज आती है, वो है सरकार। सरकार टैक्स चार्ज करती है। सपोज सरकार ने टैक्स चार्ज किया 75 रुपया, तो माल कितने का बिकेगा? 575। हो सकता है सरकार नेगेटिव टैक्स भी चार्ज करे। सपोज से सरकार, ये 500 रुपये का खर्चा है, सरकार बोलती है नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी कमोडिटी, इस पे टैक्स नहीं मारेंगे, तो सरकार सब्सिडी दे रही है। कितना सब्सिडी दे रही है? 10 रुपये का। तो हम ये माल कितने में बेच पाएंगे? 490 में, है ना? अभी ये प्रोडक्शन है, अभी ये जो पैसा आया है 575, इसमें सरकार को कितना गया? सपोज 75 रुपया सरकार ने चार्ज किया और 500 रुपया इनको गया। अभी नेशनल इनकम जो गिनने का होता है, वो पूरे हर एक फैक्ट्री का, हर एक का ऐसा गिनेंगे। अब एक होता है आउटपुट मेथड। क्या होता है? आउटपुट मेथड। जैसे मैं बता दूं, ये वैल्यू कितनी है गुड्स की? 575 है कि नहीं? तो ये हमारा हुआ प्रोडक्ट की कीमत मार्केट में, उसमें इन लोगों ने पैसा लिया और 75 रुपया सरकार ने लिया। यहाँ 490 में हुआ तो 500 सबको मिला और 10 रुपया सरकार ने गवाया। नेगेटिव टैक्सेशन, इसको बोलते सब्सिडी। अभी आप ये देखोगे कि इसके कुछ कंसेप्ट्स है। जैसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका एक्चुअली मतलब होता है ये एमपी वाला, मार्केट वैल्यू of goods and services produced, say in 1 year in a country, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी बहुत सुना होगा तुम लोग ने। भाई ये सब बनाया हमने, ऐसी तमाम फैक्ट्रियों ने बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो माल इंडिया में बना है, जो माल अवेलेबल है इंडिया में, ओके, जो भी गुड्स अवेलेबल है इंडिया में, उसका मार्केट प्राइस निकालेंगे और बताएंगे कि भाई इतना माल बना है। अब जब मार्केट में 575 रुपये का माल बना है, तो मतलब 575 का उत्पादन हुआ है। ऑफ कोर्स 75 सरकार के पास भी है, उसके पास भी है, हाँ, लेकिन माल तो 575 का बना है कि नहीं? हाँ, ये सरकार को भी मिला है। चलो सरकार भी एक फैक्टर मान लो फिलहाल। तो 575 का माल बना, ऐसे कई जगह माल बना होगा। अब जीडीपी का क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, सॉरी, जीडीपी इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये कैसे गिनते हैं? जीडीपी कैसे गिनते हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल से हम, क्योंकि मॉड्यूल में ठीक तरीके से मुझे नहीं लगता एक्सप्लेनेशन क्या होता है, बता दो। सुनो, क्या होता है कि वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स अवेलेबल इन अ कंट्री। कितना माल अवेलेबल है कंट्री में? तो जितना माल अवेलेबल है, तो हम तो मानते अवेलेबल, हाँ, ये वर्ड कई बुक में नहीं है,
ये एक्चुअली अवेलेबल जितना माल मार्केट में मिल रहा है तो वो किसी ने बनाया होगा ना, और वो जो भी पैसा होगा वो किसी न किसी को मिलेगा, पैसा बचता है। फिर एक बार जैसे एसी आप लेके आए घर पे, तो वो एसी में लेबर की कॉस्ट है, आप दुकानदार को देते हो, तो दुकानदार भी थोड़ा कमाता है, वो भी एंटरप्रेनर है, सोचो, वो अपने वर्कर को देता है, वो एसी की फैक्ट्री में भी पैसा लगा होता है, वो सब मिला के 25,000 का एसी बनाए, तो वो पैसा बटने वाला है। तो ये सब जो माल जो भी खरीदा जा रहा है, जो माल अवेलेबल है मार्केट में, उसका किसी न किसी को पैसा मिल गया तभी तो बन के मार्केट आया ना। अगर एसी की दुकान में आप देख रहे हो 40,000 की एसी है, बस फाइनल भाव है, तो 40,000 की एसी है, तो ये शॉप ओनर को मिला होगा, फैक्ट्री ओनर को मिला होगा, फिर फैक्ट्री ओनर ने भी लेबर को सबको दिया होगा, और इसमें टैक्स भी होंगे। तो ये क्या होगा, फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स अवेलेबल इन द कंट्री। लेकिन सुनो, इस एसी के अंदर ये पूरा का पूरा एसी ऐसे नहीं बना, हो सकता है इसका एक पार्ट है जो अंदर है, हाँ, वो तो हमने इंपोर्ट किया था। क्या किया था? इंपोर्ट। तो लेस क्या करोगे? लेस इंपोर्ट्स। अरे और कुछ माल तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बना के कुछ टीवी सेट्स थे, वो टीवी सेट एक कंपनी ने बना के सीधा फॉरेन में भेज दिया, वो तो अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। तो फिर क्या करोगे? ऐड व्हाट? एक्सपोर्ट्स। तो जो भी गुड्स अवेलेबल है इंडिया में, जो अवेलेबल है उसमें इंपोर्ट्स माइनस करो, क्योंकि अवेलेबल है लेकिन इंडिया में थोड़ी बना है। हम लोगों को चाहिए गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर इन अ कंट्री, प्रोड्यूस चाहिए, लेकिन मार्केट में तो प्रोड्यूस नहीं होता है, अवेलेबल होता है, इंपोर्टेड माल भी अवेलेबल होता है। तो जो माल इंपोर्ट किया वो माइनस करने का, और माल जो एक्सपोर्ट किया वो ऐड करने का। तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ व्हाट? जीडीपी आएगा क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक पॉइंट है। क्या है पॉइंट? कि तुम लोग खाली इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लोगे। क्या लोगे? इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ व्हाट? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू अवॉइड व्हाट? टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अरे भाई डबल काउंटिंग हो जाएगा। अरे डबल काउंटिंग कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे ये फैक्ट्री है F1, इसमें आपने लैंडलॉर्ड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर को 100, 200, 300 और 400, तो 1000 रुपये का माल निकला। अब ये 1000 रुपये में से सपोज से 30% गुड्स आए मार्केट में एज कंज्यूमर गुड्स। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम बनाता हूँ। सपोज एक क्लॉथ बना, कपड़ा बना, एकदम सिंपल एग्जांपल, क्लॉथ बना 1000 रुपये का, 300 रुपये का क्लॉथ मार्केट में आया, लेकिन बाकी 700 रुपये का क्लॉथ किधर गया? 700 रुपये का क्लॉथ गया शर्ट बनाने में, शर्ट की फैक्ट्री में गया। अब यहाँ पे जो क्लॉथ गया है वो ऐड होके यहाँ निकलेगा, इसमें भी लेबर वेबर सब लगेगा, बरोबर। तो शर्ट बनेगी, सपोज से लेबर वेबर 600 रुपया और लग गया, तो शर्ट बन के निकलेगी 1300। तो अगर आप इधर 1000 लोगे, ये इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गया, ये 700 रुपया यहाँ गया है और 1300 बन के निकला है, तो आप अवेलेबल कितना लोगे? 1300 प्लस 300, ये 700 आप नहीं इंक्लूड करोगे। ये जो 300 मार्केट में आया कपड़ा वो फाइनल गुड्स है, लेकिन जो 700 रुपये का कपड़ा दूसरी फैक्ट्री में चला गया वो इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गया।
तो वी टेक ओनली फाइनल गुड्स, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, क्योंकि वो जो इंटरमीडियरी है, ये 700 रुपये का कपड़ा जो यहाँ गया है वो शर्ट बन के निकलेगा आगे दूसरी फैक्ट्री से, तो दूसरी फैक्ट्री से 1300 का शर्ट निकला, क्योंकि उसमें भी लेबर लगा होगा कपड़े को शर्ट में कन्वर्ट करने को, तो वो आप नहीं लोगे। तो यू विल इंक्लूड ओनली विच गुड्स, फाइनल गुड्स लोगे आप। क्या लोगे? खाली फाइनल गुड्स लोगे। ओके, कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए है। हाँ, इन्वेस्टमेंट गुड्स होंगे वो लोगे आप। क्या? यू विल इंक्लूड विच गुड्स? इन्वेस्टमेंट गुड्स भी आप लोगे, मतलब आपने मशीन बनाई है, ओके, मशीन बनाई है, हाँ, और आपने ये सब चीज़ें बनाई है, बिल्डिंग्स बनाई है फैक्ट्री के लिए, तो वो भी लोगे आप। ओके, कंज्यूमर गुड्स लोगे, जो मार्केट में अवेलेबल है वो लोगे, लेकिन फाइनल गुड्स लोगे। अगर वो गुड्स दूसरे की इधर यूज़ होने वाला है तो आप नहीं लोगे। तो ये था फाइनल गुड्स अवेलेबल। कौन सा लेने का? खाली फाइनल गुड्स ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग में होता है। ओके, तो ये आपको समझा जीडीपी का कंसेप्ट। जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो ये फाइनल गुड्स लेना है, पर उसमें ऐड एक्सपोर्ट्स और माइनस इंपोर्ट्स। फाइनल गुड्स अवेलेबल लेना है। पहले क्या लेना है? अवेलेबल। हाँ, ये वर्ड यूज नहीं हुआ है कहीं पर, तो ये पहला आप समझो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। ये दूसरा लेक्चर है हमारा। देखो फिर से मैं आपको एग्जांपल बोलूं फटाफट। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इसको दिया 100, 200, 50 और 150, इन सबको 500 रुपया दिया और माल बनवाया। ये गुड्स आ गया, ये फाइनल गुड्स है, इंटरमीडियरी हम नहीं लेंगे ना। ओके, अभी फाइनल 500 का आया। अभी इसमें क्या होगा? से टैक्स लगा 80 रुपया, और गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दिया। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती, चलो हाँ, सपोज केंद्र सरकार 80 रुपये टैक्स मार रही है और 20 रुपया सब्सिडी दे रही है, तो मार्केट में माल कितने में बिकेगा भाई? 500 रुपये। तो इन सब में बटेगा, और ये हो जाएगा जीडीपी एट व्हाट? मार्केट प्राइस। वापस बता दूं, फाइनल गुड्स ही लेना भाई। हाँ, अब ये फाइनल गुड्स लिया तुम लोग ने 560 रुपये का, जीडीपी एट विच प्राइस? मार्केट प्राइस। इसमें टैक्स ऐड हुआ है और सब्सिडी लेस हुई है। अभी आपको ये जो 500 रुपया किसको बटा? इसे 560 माल बिक रहा है, पर इसमें क्या फैक्टर्स को सब जाएगा क्या? नहीं। तो फैक्टर्स को जाएगा ना, तो इसमें फैक्टर्स को जो पैसा गया 560 में से, 560 का माल है, ये किसी न किसी को पैसा मिला होगा। तो जो सरकार को नहीं मिला है लेकिन बाकी लोग को मिला है, वो बोलते हैं फैक्टर्स को। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? वो होता है जीडीपी मार्केट प्राइस वाला माइनस टैक्स, क्योंकि 560 में से 80 रुपया टैक्स क्या है? एड व्हाट? सब्सिडीज। तो आ जाएगा जीडीपी एट व्हाट? फैक्टर कॉस्ट। आया समझ में? पहले जीडीपी समझा। जीडीपी में हमको फाइनल गुड्स ही लेना है, क्योंकि अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो फिर, और शर्ट्स भी बना रहे हैं, तो जो कपड़ा शर्ट में यूज़ हुआ उसको नहीं गिनेगा, क्योंकि जब हम शर्ट्स गिनेंगे तो उसमें कपड़े की वैल्यू आ ही जाएगी। जीडीपी एट विच कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट। अभी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। अभी आता है क्या? नेट, सॉरी, ये हमने किया पहले जीडीपी,
फिर क्या हमने ये मार्केट प्राइस पे किया एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे किया। अब हम आते हैं किस पे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये डोमेस्टिक नहीं है, क्या है? अभी जीडीपी क्या है, देखो वापस बताऊं, हमारे देश में ये 500 रुपये का माल आया, उसमें 80 रुपया टैक्स लगा, 20 रुपया सब्सिडी, मार्केट में कितने में बिक रहा है? 560 में, है ना? फॉलो दिस। हाँ, इसमें इंपोर्ट्स माइनस करेंगे और एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे, ऑलरेडी है। अच्छा, ये अवेलेबल है माल 560 रुपये का बना है। हाँ, सपोज फिलहाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स नहीं है, एक्सपोर्ट ऐड करेंगे क्योंकि और भी माल बना है, और ये पूरी इंडिया का करेंगे, पर अपनी माइक्रो एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन समझो मैक्रो होनी चाहिए, समझ हमारी मैक्रो होनी चाहिए। अभी ये जीडीपी क्या है? प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। लेकिन ये जरूरी है क्या कि ये 560 रुपये का माल बना है वो हमारे लोगों ने बनाया है? नहीं। जीएनपी क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय आवर सिटीजन्स, हमारे सिटीजन्स बनाने चाहिए। वेदर इन आवर कंट्री और आउटसाइड आवर कंट्री। देखो भाई, ऐसे लगता है कि ये जो 560 अवेलेबल है वो हमारे देश में बना है, देश में, ये देश है, देश। ये जीएनपी मतलब देशवासी। देशवासी मतलब क्या? देखो, ये जो जीडीपी 560 आया, इसमें से हो सकता है कि कुछ इनकम विदेशी लोगों को हो, है ना? तो जीएनपी निकालने के लिए क्या करोगे आप? पहले जीडीपी लोगे प्लस इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग आउटसाइड इंडिया। जो लोग, जीडीपी तो हमने बनाया पूरा, लेकिन जो लोग, भारतीय लोग बाहर काम कर रहे हैं, से कनाडा में, दुबई में, तो उनकी इनकम, या उन लोग जो भेजते हैं इनकम, वो माइनस ऐड करने का। भाई उन लोग ने पैसा भेजा, रेमिटेंस, रेमिटेंस मतलब भेजा, और उसमें से आप माइनस करोगे क्या? इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन्स वर्किंग इन इंडिया, मतलब अमाउंट सेंट आउटसाइड इंडिया। जो इंडिया में काम कर रहे हैं और वो लोग इनकम बाहर भेज रहे, जैसे 560 रुपया हमारा जीडीपी एट एमपी है, बरोबर? जीडीपी एट एमपी है हमारा कितना रुपया? 560 रुपया। अब ये 560 रुपये में से और बाहर से इनकम क्या? ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कैसा आया? रेमिटेंस से 80 रुपया बाहर से आया है, और यहाँ का पैसा 30 रुपया बाहर गया है। तो 560 तो भारत माता में बना है, लेकिन भारत के जो सपूत हैं, भारत के जो गण है, भारत गण, उसमें से 560 में से 30 तो बाहर वाले ने बनाया है, तो वो निकाल दे। और हमारे भारतीय विदेश से कितना? 80 रुपया भेज रहे हैं, मतलब उन्होंने 80 रुपये का काम किया वहाँ पे, नेट खर्चा वर्चा काट के खुद। हाँ, तो 80 रुपया भेजा इधर, तो 80 तो कमाया ना। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 610 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा?
GNP क्या आएगा? GNP, फॉलो दिस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर भी फाइनल गुड्स का ही लेना, डबल काउंटिंग मत करना। ओके, तो GNP इज व्हाट? GNP इज GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से जो पैसा आया है वो ऐड करो, है ना, दैट इज रेमिटेंस माइनस सेंट अब्रॉड। तो ज़्यादा करके हमारा रेमिटेंस ज़्यादा आता है क्योंकि हमारे विदेशी लोग ज़्यादा हैं फॉरेन में, तो रेमिटेंस ज़्यादा होता है तो नेट इनकम वहाँ से आती है। ओके, कुछ कंट्रीज़ में नेगेटिव भी हो सकता है, हमारी कंट्री में नहीं। हमारी कंट्री में बाहर से पैसा आता है, लोग यहाँ से जाते हैं, विदेश काम करते हैं और पैसा यहाँ बेचते हैं। यहाँ के लोग, बाहर से लोग भी आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश आते हैं, वो लोग बाहर बेचते हैं, तो उनको माइनस कर दो, है ना। तो नेट कितना आया? ये GNP हो गया। अब ये GNP क्या है? देश की देशवासी, ये देशवासी सिटीजन्स की इनकम, सिटीजन्स का प्रोडक्शन। ये GDP क्या है? कंट्री का प्रोडक्शन। ओके, अब अगेन GNP एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट विच कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट। तो आ जाएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GNP एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स निकाल दे, क्योंकि जो भी GNP है उसमें से टैक्स निकाल दे। एड व्हाट? सब्सिडीज। तो हो जाएगा किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। आया समझ में? पहले तो GDP समझो। तो हमने 4 कंसेप्ट किए, कौन से? GDP किस पे? मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, है कि नहीं? तो इधर से इधर जाने के लिए क्या? माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। फिर हमने GDP किया, GNP किया, तो यहां से आने जाने के लिए क्या होगा? एड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। तो ये आ जाएगा GNP आपका। GNP में क्या करोगे? माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो आप जाएगा ये GDP एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। ये GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं तुम लोग को 1 मिनट में टेबल में बताता हूँ। पहले GDP पता चला ना, देखो GDP एट मार्केट प्राइस, है ना, ये मार्केट प्राइस है। एक्चुअली हम रिवर्स में आ रहे हैं, तो क्या करेगा? माइनस टैक्स, क्योंकि ये फैक्टर्स को नहीं मिला है, प्लस क्या? सब्सिडीज टैक्स गवर्नमेंट फैक्टर्स को मिला है, तो ये जो आएगा क्या? GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में? एड व्हाट? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो फॉरेन में गया, ये GDP बनाते बनाते फॉरेन वालों ने बनाया माइनस कर, ये लोगों ने पैसा बाहर भेजा है, और हमारे भारतीय दूसरे काम कर रहे हैं वो ऐड कर, तो क्या हो जाएगा? GNP एट मार्केट प्राइस हो गया। इसमें आप क्या करो? इसमें से टैक्स माइनस करो और सब्सिडीज ऐड करो, तो आ जाएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको समझा? 4 चीजें, यस और नो? GDP एट मार्केट प्राइस एड टैक्स माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे GDP एट मार्केट प्राइस, तो क्या करोगे? हाँ, ये है आउटपुट मेथड चल रहा है। ओके, तो ये आपको पता चल गया GDP क्या है। हाँ, ओके। सी, तो हमने अभी तक क्या किया है? GDP एट
मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। जैसे ये 560 रुपये का माल है, उसमें 80 रुपया टैक्स है और 20 रुपया सब्सिडी है, तो फैक्टर्स को कितना मिला? 500 रुपया, है ना। हाँ, अब इसमें हमने क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है? इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ये है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ऐड इनकम ऑफ इंडियन सिटीजन्स वर्किंग abroad less income of foreign citizens working in India। अरे जो लोग ये माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा? GNP, that is produced by Indians। फिर ये मार्केट प्राइस पे है ना। फिर माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। जैसे 560 का माल बना है, बाहर से 40 रुपया आया है और 10 रुपया गया है, तो भारत वालों ने कितना बनाया? 590, लेकिन टैक्स के साथ है वो। टैक्स माइनस करो 80 रुपया और सब्सिडी ऐड करो तो 530 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? नेट GNP एट फैक्टर कॉस्ट। ये 4 कंसेप्ट मालूम पड़े आपको। GDP मार्केट प्राइस, GDP फैक्टर कॉस्ट, हाँ, और ये पूरा GNP मार्केट प्राइस एंड GNP फैक्टर कॉस्ट। ये बने माल बना। पर आपको पता है, जैसे आप माल यूज करते हो, आप अगर गुड्स यूज करते हो, कोई भी चीज बनाते हो, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत मशीन वगैरह यूज हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो यूज होते हैं कि नहीं? जैसे अगर हम लोग कपड़ा बनाते हैं तो कपड़े का जो आउटपुट होगा वो GDP होगा कि नहीं? पदार्थ बना इतना, पर उसके अंदर आपने मशीन भी तो यूज की है कि नहीं? मशीन का भी तो कुछ हिस्सा लगा है ना, मतलब मशीन भी तो यूज हुई है ना, तो इसको बोलते डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे ना इसमें से, तो ये हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, कहीं भी एक बार करना है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपके पास 4 कंसेप्ट है। क्या देखो, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करो तो आप जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट।
NNP एट व्हाट फैक्टर कॉस्ट, और ये जो होता है ना ये होता है एक्चुअल में नहीं, GNP हो जाएगा एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। और अगर आप GNP एट फैक्टर कॉस्ट लेते हो, क्या GNP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करो तो आ जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये NNP एट मार्केट प्राइस होगा। तो ये चार कंसेप्ट आपको पता है, इन चारों में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करो कहीं भी तो आपको नेट हो जाएगा, ग्रॉस का नेट हो जाएगा। GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNP एट मार्केट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन, तो क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये जो होता है ना NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये होती है हमारी नेशनल इनकम। ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना बना है, ये होती है हमारी नेशनल इनकम। Now see how to compute the full formula for GDP. I had given you the diagram. See here, first is, पहले हम लेंगे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन कंट्री। इसमें आप क्या करोगे, ऐड एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऐड करोगे, ये ऐड मार्केट प्राइस है, एक्सपोर्ट्स आप ऐड करोगे और लेस क्या, इंपोर्ट्स। तो आपको मिल जाएगा क्या, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस। अगर आप कैसे भी GDP एट मार्केट प्राइस चलोगे आप, फिर आप क्या करोगे, अभी ये क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, क्या है, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये जो पॉइंट है ना, इंडिया में बना है। एड इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन सिटीजन्स फ्रॉम अब्रॉड, वर्किंग अब्रॉड, अब्रॉड बाहर काम कर रहे हैं, वो इनकम ऐड किया, लेस इनकम ऑफ, ये इंडियन सिटीजन, सॉरी, इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन्स इन इंडिया, फॉरेन सिटीजन वाले इंडिया में कितना कमा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका GNP एट मार्केट प्राइस। व्हाट, ये हो गया GNP एट विच प्राइस, मार्केट प्राइस। अभी आपके पास GDP एट मार्केट प्राइस है, अभी आप क्या करो, GNP एट मार्केट प्राइस, ऐड सब्सिडीज, गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, वो भी मिला है लोगों को, लेस टैक्सेस, ये टैक्स माइनस करो, सरकार लेके गई, तो आपको आएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें आप माइनस करोगे क्या, डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब हमारे लोगों को कितना मिला,
भाई सब आदमियों को कितना मिला, समझा ये। तो ये हो गया आपका स्टोरी क्या। हाँ, तो इसमें डेप्रिसिएशन का खेल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल है। ओके, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मतलब गुड्स अवेलेबल, पहले देख लो फिर से, गुड्स अवेलेबल इन द कंट्री, माल कितना अवेलेबल है कंट्री में, एक्सपोर्ट्स जो चला गया, ये तो हाँ रुक गया ना, चला गया वो भी इंडिया में बना है, और इंपोर्ट माइनस कर क्योंकि इंडिया में नहीं बना है, तो आपको मिला है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये इन इंडिया में है। लेकिन जो हमारे देशवासी बाहर काम कर रहे हैं उनको ऐड करो, और जो विदेशी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी इनकम लेस करो, तो ये होता है बाय इंडियंस, क्या, नॉट इन इंडियंस बट बाय इंडियंस। और उसके बाद आप सब्सिडीज ऐड करो और टैक्सेस माइनस करो, तो आपको जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आया, और माइनस डेप्रिसिएशन करो तो आपको आ जाएगा ये आ जाएगा क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये आपकी स्टोरी बन गई पूरी। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट है कि जीडीपी, ये एनएनपी, ये नेशनल इनकम है, क्या, ये नेशनल इनकम है कि लोगों को इतना मिला है। अब ये नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम काउंटिंग या एस्टिमेशन के 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स। व्हाट आर दे? इनकम मेथड, फिर आउटपुट मेथड, एंड थर्ड इज फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या, इनकम मेथड, तो ये एक है इनकम मेथड, क्या है, इनकम मेथड। सेकंड इज आउटपुट मेथड, इसमें 2 है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 हम डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हमने अभी ये चैप्टर में क्या किया, फिर से एक बार बता दूं, क्या करेंगे, पूरी फॉर्मूला देख लो भाई, मैं बताता हूँ क्या करने का, सुनो। अगर हम ऐसा लें, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल इन कंट्री में नहीं लिखता हूं, ये ए है। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं ए। एड एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो ये आएगा जीडीपी। क्या होता है ये? जीडीपी कौन से प्राइस पे है? मार्केट प्राइस। फिर आप क्या करोगे? ऐड इनकम ऑफ इंडियन नेशनल्स वर्किंग अब्रॉड, ये आप ऐड करोगे, लेस इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया। तो ये आप शिफ्ट हो गए, तो आप बोलोगे मार्केट वैल्यू
मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियंस, बाय सिटीजन्स, तो ये आ जाएगा GNP। अब है ना, ये GNP है और ये GDP है ना। इसमें आप क्या करोगे, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज करोगे। क्या करोगे, कहीं पर भी एक बार करना है तो आपको आएगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे कर दो माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज तो आप आएगा GNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और फिर डेप्रीसिएशन निकाल दो। क्या कर दो, डेप्रीसिएशन निकाल दो। इसमें से डेप्रीसिएशन निकाल दो जो हमने यूज़ किया बनाते बनाते, तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यही है नेशनल इनकम। और इसके 3 मेथड हैं, 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं कंप्यूट करने के। कौन से, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा तो पता ही नहीं मुझे। तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। वो हम अभी तीनों मेथड पढ़ेंगे। अभी देयर आर मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम के मेथड्स क्या हैं, जरा हम सोचेंगे। देखो मैं आपको संक्षेप में बताऊं, तीनों मेथड क्या है। ये प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्री है सपोज, इसमें जमीन किसकी है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्राइज है। इन चारों को आपने पैसा दिया, इसको रेंट, इसको वेजेस, इसको इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया। तो जो इनकी इनकम है वो है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, या NNP एट फैक्टर कॉस्ट, अगर डिप्रेशन माइनस कर दे तो। अब ये समझो इन सबको मिलके 500 रुपया दिया हमने, जैसे मैंने बताया। तो माल कितने का बना, आउटपुट भी कितने का है, जो माल बना है वो भी 500 का ही है ना, प्रॉफिट के साथ 500 है। इसमें टैक्स आता है 80 रुपया और सब्सिडी मिलती है 20 रुपया। तो मार्केट में माल कितने में बिकता है, हाँ, तो ये होता है GDP या GNP, अगर इंडिया का लेंगे खाली तो, एट मार्केट प्राइस। अभी इनकम कैसे गिनते, सुनो, सोचो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स नहीं है फिलहाल, तो क्या है कि अगर हम इन सबकी इनकम गिने, हर एक आदमी की जाके इनकम गिने, तो हमको मिल जाएगा क्या, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, बरोबर है ना। एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड है 500 रुपया हम ऐसे गिने, भाई कितना बना माल, इनको मिला कितना पता है, जितने का माल बना होगा उतना ही मिला होगा ना इनको। तो ये हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कर देते हैं। तो अगर हम आउटपुट ले लें, लेकिन आउटपुट हम किसका लेंगे, खाली फाइनल गुड्स का। किसका लेंगे, फाइनल गुड्स का लेंगे। तो ये होगा, ये आपका इनकम मेथड हो गया कि इन सब की इनकम ऐड कर दी, 500 रुपया आ गई। तो ये तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये 4 जन है और ये हजारों लोगों को, लेबर 1000 लोग होंगे, कैपिटल प्रोवाइडर 10 होंगे कंपनी में, और हर एक कंपनी का गिनने का 4-4 लोगों को। तो ये फैक्टर को इनकम मेथड हो गया। कौन सा, एक एक की इनकम जाके जांचो। अरे माल कितने का बना, 500 का, तो 500 का माल बना है तो 500 रुपया किसी न किसी को तो मिला होगा इन चारों में से, है ना, और तो कोई है नहीं यार। अगर कम ज़्यादा हो तो प्रॉफिट लेगा। तो आप क्या करोगे, ये है, इसको माप लो, तो इससे भी आपको इनकी इनकम मालूम पड़ जाती है
कि 500 का माल बना तो 500 बटा होगा, तो ये आउटपुट मेथड है। ओके, तीसरा क्या है, अगर समझो यहाँ पे टैक्स नहीं है फिलहाल, सोचो तो ये जो माल बना है वो या तो कंज्यूमर गुड्स होगा या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स होगा, है कि नहीं। तो कंज्यूमर कितना खर्चा करता है माल पे, तो ये या तो कंज्यूमर गुड्स बना होगा या इन्वेस्टमेंट गुड्स बना होगा, और या तो सरकार खर्चा करती है। तो कंज्यूमर गुड्स कितने के खर्चे हुए, कितना खर्चा हुआ, इन्वेस्टमेंट गुड्स पे कितना खर्चा हुआ, और सरकार ने कितना खर्चा किया। तो अगर कोई कंज्यूमर के एंगल से देखें हम लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर पैसा दे रहा है सबको, है ना, कंज्यूमर कंजम्पशन के दे रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए दे रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स पे, और सरकार भी पैसे दे रही है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जी बोलते हैं उसको। तो ये जो लोग भी खर्चा कर रहे हैं वो किसी न किसी को इनकम मिलेगी ना, तो हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से भी फाइंड करते हैं, क्या है ना, 3 मेथड से फाइंड करते हैं। कौन सा मेथड, जैसे देखो ये 500 रुपया मिला, इनको 500 का माल मार्केट में आया, तो अगर यहां से गिनेंगे तो क्या हुआ, ये आउटपुट मेथड। हम लोग बोलते हैं मार्केट में गया, तो मार्केट में, अब मार्केट में जो भी माल आया है, अब हम कंज्यूमर के एंगल से देखो, कंज्यूमर ने कितने का माल खरीदा, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसने कितने का माल खरीदा, सरकार ने कितना खर्चा किया, तो ये जो कंज्यूमर पैसे दे रहे हैं वो किसी न किसी को मिले होंगे, तो फिर वो भी इनकम होगी ना किसी न किसी की। तो उससे भी एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमको नेशनल इनकम का पता चल सकता है। इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट मेथड। क्या, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनकम ऑफ कंट्रीब्यूटर्स टू प्रोडक्शन, जो लोग ने प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है, इज एडेड। जैसे हम लोग क्या ऐड करेंगे, रेंट लैंडलॉर्ड की, वेजेस लेबर के, और हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस प्रॉफिट्स, ये सब ऐड करेंगे तो आपको, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और हम इंडिया वालों को ही लेंगे तो हमको नेट नेशनल इनकम मिल जाएगा, NNP। अभी ये जो फैक्टर्स को मिला है पैसा, वो ऐड करेंगे, तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं, हम लोग ऐड करने वाले हैं सबसे पहले वेजेस। भाई लेबर सबसे बड़ा क्लास होता है, सबसे पहले वेजेस रिसीव्ड। सेकंड हम ऐड करेंगे रेंट, मिला है क्या, रेंटल इनकम ऑफ ऑल पीपल। तीसरा हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट इनकम, जिनको ब्याज मिला है, ठीक है नहीं। और चौथा है प्रॉफिट्स ऐड करेंगे, तो हम ऐड करते हैं कॉरपोरेशन प्रॉफिट्स, मतलब जो कंपनी है उनकी प्रॉफिट्स, क्योंकि कंपनी भी एक एंटरप्राइज है, तो चारों चीज ऐड कर दी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, मिक्स्ड इनकम होती है, क्या, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, मतलब जैसे एक डॉक्टर है, वो अपनी क्लिनिक चलाता है, तो वो प्रॉफिट भी कर रहा है और उसका काम भी कर रहा है, वेजिस है, और उसकी जो उसकी क्लिनिक है वो भी उसकी है, तो ये उसकी कंबाइंड इनकम होती है। वो अलग अलग नहीं करता कि मेरी रेंट कितनी, मेरा लेबर कितना, तो इनकी पूरी इनकम होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ प्रोफेशनल्स। तो अगर आप ये ऐड कर दोगे प्रोफेशनल्स की, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, तो वो ऐड कर दोगे, उसमें इनका रेंट वगैरह सब आ गया, रेंट, लेबर,
और खुद का पैसा लगाया है ना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। या कोई सीए है, वो जो कमा रहा है, तो वो खुद की ऑफिस है, तो उसकी ऑफिस का रेंट, उसकी ऑफिस का वेजेस, ये सब ऐड कर देंगे तो उसकी पूरी इनकम आ जाती है ना उसकी। ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे उसके, क्योंकि रेंट वगैरह देगा, अलग से गिनेगा। तो ना इसमें आप क्या करोगे, ये सबकी इनकम ऐड कर दी। इसमें हो सकता है फॉरेन वाले भी हो, तो ऐड व्हाट, इनकम ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, और लेस व्हाट, इनकम ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडिया। तो ये आपको सीधा सीधा मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? हाँ, अब प्रॉब्लम होता है कि नेट कैसे मिलेगा। अगर आपने यहां पे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लिया है, क्या ये प्रॉफिट कौन सी लिए? बिफोर डेप्रिसिएशन, तो आपको ग्रॉस मिलेगा। अगर आपने आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो ये प्रॉफिट ऑलरेडी कम है, डेप्रिसिएशन कटा हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये कौन सा मेथड हुआ आपका? ये मेथड हुआ क्या? इनकम मेथड। आप एक एक की इनकम गिनो, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट। फिर अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लेते हो तो वो ज़्यादा अमाउंट होगा, तो आपको ग्रॉस मिलेगा। फिर डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा, पर यहीं पे डेप्रिसिएशन काट लिया है हमने प्रॉफिट में से। हाँ, प्रोडक्शन वाले को, एंटरप्रेन्योर का, यहाँ पर भी हमने डेप्रिसिएशन काट लिया है, तो फिर आपको सीधा नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा। आया समझ में? हाँ, अब इसके बाद क्या करोगे आप? जीएनपी, एनएनपी आ गया सब, नेट नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा है आउटपुट मेथड। अभी आउटपुट मेथड मैंने पहले डिस्कस किया, उसमें दो मेथड्स है। एक क्या है? फाइनल गुड्स, और ये है वैल्यू एडेड। फाइनल गुड्स का हमने कैलकुलेट किया था कि मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स अवेलेबल, माल कितने का अवेलेबल है इंडिया में भाई? इन इंडिया, ऐड क्या? एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स, तो आपका होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये पहले लेक्चर्स में मैंने दिया है ना। फिर आप क्या करोगे? ऐड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब ये जो हम माइनस प्लस करते हैं ना, ये समझो ये ए, ये ए माइनस किया, और तो ये आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिला। उसमें से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो हमारे विदेशी लोग कमा रहे, हमारे लोग बाहर कमा रहे, वो ऐड करो, और जो यहाँ पे कमा के बाहर बेच रहे हो माइनस करो। तो ये आपको आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बराबर। ये जीएनपी हो गया। ओके, अभी ये जीएनपी होने के बाद आप क्या करोगे? ऐड, अच्छा, ये जो मार्केट प्राइस है उसमें टैक्स भी है, क्योंकि जो जी मार्केट प्राइस है सबको, गवर्नमेंट को तो लेस टैक्स, कुछ सरकार लेके गई है इसमें से, और सरकार ने दिया है वो फैक्टर्स को मिलेगा। एट व्हाट? सब्सिडीज ऐड करो गवर्नमेंट की और टैक्स लेस करो, तो आपको मिलेगा क्या?
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें से आप क्या माइनस करोगे, डेप्रीसिएशन। तो ये आपको आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी मतलब क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपकी नेशनल इनकम आ गई। ओके, नाउ दिस वाज फाइनल आउटपुट मेथड। ओके, नाउ हियर आउटपुट मेथड में और एक आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, जो हम लोग आउटपुट मेथड होता है उसमें हम लोग खाली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ सपोज से वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, सपोज एक फार्मर है, वो कॉटन बनाता है, कॉटन बनाता है 80,000 रुपए की। अब ये कॉटन जाती है फैक्ट्री में, तो ये 80,000 की कॉटन गई, इसमें लेबर लगा और लेबर लगा, ये रेंट भी लगी फैक्ट्री की, इंटरेस्ट भी दिया और प्रॉफिट भी हुआ। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने बनाया 60,000 रुपया और लगा। तो यहां पे माल बन के निकला, मैं टैक्स नहीं ले रहा हूं फिलहाल ना, 1,40,000 रुपया। ओके, अब ये यहां पे कॉटन क्लॉथ बन के निकला। अब ये कॉटन क्लॉथ गया गारमेंट्स फैक्ट्री में शर्ट्स बनाने का, तो 1,40,000 की कॉटन लगी, उसमें लेबर एक्सेट्रा कुछ लगा, सब जो भी लगा होगा, और ये माल बन के मिला 2 लाख का, 2,10,000 का। तो अगर हम आउटपुट मेथड में इधर से लेंगे 2,10,000 सीधा, ये फाइनल कितने का बना, इन सब का नहीं लेंगे ना। पर हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में क्या करेंगे, ये सपोज फार्मर ने इनपुट्स लिया था, मटेरियल लिया था, मटेरियल है खाली, मटेरियल लिया था 30,000 का मटेरियल खाली, तो 30,000 का माल कितना बनाया फार्मर ने, 80,000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, फार्मर ने कितना ऐड किया, 50,000, 30,000 के बीज लेकर। हाँ, अब इसने 80,000 का लिया और 1,40,000 का बनाया, तो इसने 60,000 ऐड किया, है कि नहीं। अब इसने 1,40,000 का इसने बनाया कितना, 70,000, तो ये 1,80,000 हुआ। अब तुम लोग बोलोगे ये भाई ये फर्क क्यों है, अरे भाई ये 30,000 था ना सीड्स, 30,000, अगर ये 0 का बनाता फार्मर, 0 का 80 बनाता, तो यहाँ पर 80 होता, 80 और 60 और 10 या 2 10 होता कि नहीं। तो सीड के पहले भी कोई तो 0 वाला होगा ना, सीड बनाने के पहले। ओके, उसका सीड भी किसने बनाया होगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये 0 से शुरू हुआ, 80 बना, अगर फार्मर ने 0 से शुरू किया और 80 बना के दिया, तो 80, इसने 60 ऐड किया, तो ये होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट्स, ये ऐड करने का, तो वैल्यू एडेड आता है। लेकिन ये ऑल गुड्स का लेने का, क्या, यू टू टेक व्हाट, फॉर ऑल गुड्स, नॉट ओनली फाइनल गुड्स। हाँ, अब ये हुआ वैल्यू एडेड मेथड। अभी मैंने जो इनकम मेथड कराया था, उसमें हम एक एक आदमी की इनकम मेथड में हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इनकम मेथड में, पहला है कि इनकम मेथड में ट्रांसफर इनकम्स नहीं लेने के। क्या, ट्रांसफर इनकम, जैसे पेंशन रिसीव्ड, सरकार आपको पेंशन दे रही है, जैसे लाड़की बहन में पैसा दे रही है गवर्नमेंट, तो लाड़की बहन में गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो लेने का जरूरत क्या है भाई, वो थोड़ी उन लोग ने कमाया है, वो तो उनको ऐसे ही पैसा मिला है, वो लोग ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया क्या प्रोडक्शन में, कुछ बनाया गया, लोगों को पेंशन मिला है, तो नहीं ना।
हाँ, तो गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम्स नहीं लेने का। दूसरा होता है अनपेड सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स। क्या? हाउसवाइफ के सर्विसेज, इनकम मेथड के बता रहा हूं। अनपेड सर्विसेज ऑफ नॉट बी टेकन। अनपेड सर्विसेज हाउसवाइफ का नहीं लेने का भाई साहब, बिल्कुल मत लो। इलीगल इनकम्स नहीं लेने के, चोरी किया हुआ पैसा, कुछ काम करके नहीं किया ना, चोरी किया हुआ पैसा, वो तो ट्रांसफर इनकम है ना, इसकी उसने कमाया, उसने इसने ले लिया, तो क्या दोनों ने कमाया क्या? हाँ, एक आदमी ने 1000 रुपया कमा के जा रहा था, उसको हमने इनकम लिया, उसका चोरी हो गया, तो चोर के बाद 1000 पहुंच गया, तो चोर का थोड़ी इनकम लेंगे हम लोग। इलीगल इनकम्स नहीं लेने का। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज नहीं लेने का। क्या? डिविडेंड इज ऑल्सो ट्रांसफर इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स बाय कंपनी, बाय शेयर होल्डर्स, ये नहीं लेने का। ओके, तो ये 4 चीजों को ख्याल रखने का। तो अभी जो लास्ट मेथड बचता है, एक हमने किया इनकम मेथड, दूसरा हमने किया आउटपुट, उसमें 2 है, फाइनल एंड वैल्यू एडेड। और इसके बाद हमने क्या किया है, हम ऐड क्या करेंगे इसमें, दूसरा कौन सा मेथड है अब, एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ सी एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ये फैक्ट्री है, इसके इनपुट्स हैं सब, तो यहाँ से इनकम गिनेंगे, इन सबको 500 रुपया दिया और 500 रुपये का माल बना, तो यहाँ 500 गिना तो आउटपुट मेथड हुआ कि नहीं, और यहाँ पे या तो इनकम मेथड हो गया। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब ये मार्केट में माल आएगा, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियों का माल आएगा। अब जो माल आएगा यहाँ पर, वो कंज्यूमर खरीदेंगे, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करेगा इस पे, किसी न किसी पे, तीनों पे भी कर सकता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, अगर मशीनें बन के आएगी, जैसे कार बन के आई, रिक्शा, जैसे कार बन के आई, तो कार बन के आया तो क्या होगा, वो कंज्यूमर गुड्स होगा। लेकिन अगर टैक्सी बन के आई तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गुड्स होगा ना। और इसके बाद सरकार भी खर्चा करेगी, तो ये जितना खर्चा करेगी उतना ही बना होगा ना माल। अगर ये सब माल बिकेगा तो यहां से गिनेंगे तो उतना खर्चा भी 500 रुपया होगा, समझो। तो हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड से होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तीनों को ऐड करो तो नेशनल इनकम इज C प्लस I प्लस G। आया समझ में, छोटी सी बात। ओके, तो ये आपका हो गया क्या, C प्लस I प्लस G। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी इसमें आपको ऐसा करना है, देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो माल बना है, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन, है ना।
और आप डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट्स पे, जो गवर्नमेंट ऐसे ही दान दक्षिणा और पेंशन देती है, वो माइनस करोगे तो आपको नेशनल इनकम आ जाएगी किस पे, है ना। हाँ, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट नहीं आएगी, एट मार्केट प्राइस आएगी, लेकिन अज्यूमिंग देयर आर नो टैक्सेस तो फिर नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी आपको। तो ये 3 मेथड हैं, 4 मेथड है एक्चुअली। कौन से? इनकम मेथड, आउटपुट मेथड, उसमें फाइनल गुड्स और वैल्यू एडेड, ये अलग अलग फैक्ट्री को, सब फैक्ट्री को लेंगे, ऑल गुड्स को लेंगे। और तीसरा है क्या? एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई प्लस जी, ये हुआ आपका नेशनल इनकम। अभी कितनी बार हमको कंप्यूट करने आते हैं नेशनल इनकम निकालो, तो हमको कौन सा मेथड यूज करना है, उसके लिए हमको डेटा देखनी है कि कौन सी डेटा यूजफुल है। अगर इनकम की डेटा दी है तो इनकम मेथड से करेंगे, अगर आउटपुट की वैल्यू ऑफ गुड्स दिया है तो आउटपुट से करेंगे, और अगर सरकारी खर्चा और इन्वेस्टमेंट खर्चा दिया है तो ये करेंगे। अब ये आ गया आपका नेशनल इनकम। अब है ना, इंपॉर्टेंट है क्या? जीडीपी एट नॉमिनल वैल्यू, दैट इज करंट प्राइस, और रियल जीडीपी। ओके, दैट इज एट कांस्टेंट प्राइस। अब ये क्या है, इसका फर्क देखो। जैसे यहां पर एक पीरियड में आउटपुट निकला 500 यूनिट और प्राइस थी 12 रुपया, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या होगी? 12 रुपया पर यूनिट। होगा कितना रुपया? 6,000 रुपया, है कि नहीं? ₹6,000, ओके, 500 यूनिट। अभी ये फर्स्ट पीरियड में है। सेकेंड पीरियड में गुड्स बना 600 रुपया और प्राइस हो गया 20। 20 ने 18 ले लो तो 18,600 हो गया। तो ऐसा 18,600 नहीं, एक मिनट, 600 इंटू ये हो गया आपका 10,800। हाँ, तो आपको लगता है कि ये 6,000 से लेकर 10,800 हो गया, लेकिन ये जो इंक्रीज हुआ है वो खाली क्वांटिटी की वजह से नहीं हुआ है, ये प्राइस की वजह से। भाव बढ़ गया इसलिए भी हुआ है ना। जीडीपी एट करंट प्राइसेस मतलब भाव बढ़ गया, इन्फ्लेशन का भी योगदान है। तो यहाँ तो ये तो 500 का 600 मिला है, माल तो 500 का 600 हुआ है, लेकिन ये तो भाव बढ़ा है खाली, इसमें थोड़ी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने वाला है। हाँ, अगर मैं 5 किलो गेहूं लाता हूं 50 रुपए में तो 250 रुपये का है, फिर मैं 5 किलो ही लाया और 100 रुपये का लाया तो हो गया 500 रुपया, तो मैं बोलूंगा अरे कितना जीडीपी बढ़ गया। अरे कुछ नहीं बढ़ा है, खाली भाव बढ़ा है। ये 5 है और ये भी 5 है, यहाँ का सिर्फ 5 का 6 हुआ है, 500 का 600 हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब एक ही भाव लगाएंगे चीजों का। मतलब ये 600 इंटू 500 इंटू 12 था, अब 600 इंटू 18 नहीं करेंगे, 600 इंटू 12 करेंगे। ये 500 इंटू 12 था मतलब 6,000 रुपया था, और प्राइस वही रखेंगे तो ये हो जाएगा 7,200। तो ये कितना परसेंट बढ़ गया? 20% जीडीपी बढ़ा है। अभी इसमें प्राइस का इफेक्ट कितना है? प्राइस होता है ना वो, अगर हमारा प्राइस इंडेक्स बढ़ा है कितना, 20 से 10%, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस
डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करेंगे इंडेक्स नंबर जैसा, तो आपको मिल जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। मतलब इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या? इंडेक्स नंबर। जैसे देखो क्या था, प्राइस पहले 100 था, अब प्राइस 110 हो गया। क्या है? 110 हो गया। अब एट प्रेजेंट जीडीपी है समझो 22,000 है। क्या? 22,000 है। तो अगर 22,000 तो आज के भाव से हिसाब से, तो अगर ये प्राइस के हिसाब से होता तो कितना होता? 22,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। तो ये जो 110 है ना और इंटू 100 है, ये डिफ्लेटर है, तो ये 20,000 होगा। मतलब बोलने के लिए 22,000 है, लेकिन इसमें प्राइस का 10% है, तो 10% माइनस करो तो ये सेम प्राइस पे जीडीपी, ओल्ड भाव में जीडीपी कितना होता था? 20,000 ही होता था। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो 500 का यूनिट्स बनाया 12 रुपए में, कितने का बना? 6,000 का। अब 600 यूनिट बना है 18 रुपये में, तो 10,800 हो गया। पर एक्चुअली अभी ये जीडीपी क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस इज 600 इंटू 18, दैट इज 10,800। अभी आप देखो प्राइस कितना बड़ा है, 12 का भाव कितना हो गया? 18 हो गया है, तो 100 का कितना हो गया? ये 150% हो गया है। तो ये 150 डिफ्लेटर है। अभी जीडीपी एट ओल्ड प्राइसेस कितना होता था? तो हमको करना था ये 600 इंटू 12, 7,200 है कि नहीं? ये 600 इंटू वो ओल्ड भाव ही मल्टीप्लाई करना था। ये तो खाली भाव में बढ़ा इसलिए बढ़ गया है। तो 600 इंटू 12 करना था, 500 इंटू 12 और 600 इंटू 12। तो 600 इंटू 12 कितना होता है? 7,200। अब ये 10,800 है इंटू 100 अपॉन 150 कर दो। ये 150 डिफ्लेटर है ना, 100 का 150 हो गया भाव, तो ये 150 लेवल पे है, उसको 100 लेवल पे लेके आओ। तो डेढ़ सौ लेवल पे लेके आओ। बीस हजार, सॉरी, 10,800, तो ये आएगा 7,200। तो ये क्या होता है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस डिवाइड बाय डिफ्लेटर इंटू 100 इज इक्वल टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो डिफ्लेटर की वैल्यू कैसा निकालते मालूम है? जीडीपी एट करंट प्राइस, सॉरी यहाँ पे जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इंटू 100 इज इक्वल टू डिफ्लेटर। ये सब सिंपल है, समझा कि नहीं? ओके, तो ये हुआ डिफ्लेटर का कंसेप्ट। तो ये मोस्टली चैप्टर ख़त्म है। फिर उसके जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, अभी ये चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके।